ये जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ये सूरज चंद तारियां दा ते नामो निशान भी नहीं सी। हे प्रभु, मैं तेरे हुक्म अनुसार उदों दा यात्रा दे चा, परदेस दे चा, पता नहीं कदों देश दे च पहुंचांगा। मैं कल जिहड़ा एक बोल कहा सी, अज जरा फिर दोहरा दिया। जिस दिन ये सारा जगत परदेस जापेगा, देश की उमंग उसे दिन पैदा होगी, उस तो पहले नहीं। जिस दिन संसार की प्यास ये समझ आ गई कि पूरी ही नहीं हो सकती, उसे दिन निरंकार की प्यास पैदा होएगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। जिस दिन संसार आकार बेमैनी होवेगा, निरंकार की अहमियत उस दिन प्रगट होगी, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले नहीं। उस तो पहले अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी आया, संसार की खातर आएगा, पदार्थों की खातर आएगा, जगत की खातर आएगा, इहदा परमात्मा नाल कोई मतलब नहीं। इहदियां कामनावां इसनूं बाजार दे च लै जांदियां ने, कारोबार दे च लै जांदियां ने, इहदियां ही कामनावां इहनूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लै जांदियां, कोई खिच के लिआंदियां ते कामनावां सारियां ही जगत दियां, दुनिया दियां। भाई साहब दे अंदर ये प्यास पैदा हो गई, प्रभु मैं ते परदेस दे चा, बहुत भटक लिया। गुरबाणी कहती है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, किन्ना भटकेगा। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, किधरे भी चला जाए तो और कुछ भी मिल जाए सब परदेश है, सब ओपरा है, सब बेगाना, ये तेरा देश नहीं है। इस वास्ते देखे है, शहर दे बदलदियां बेचैनी बदलदी नहीं मनुख दी, मुल्क दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं, मजहब दे बदलदियां परेशानी बदलदी नहीं, नाम धाम दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं, घर बार दे बदलदियां मुसीबतां बदलदियां नहीं, उहदे नाल ही चलदी। घर बदल लिया, दुख ते होई ने, शहर बदल लिया, बेचैनी ते होई है, मुल्क बदल लिया, परेशानी ते होई है, मजहब बदल लिया, मुसीबतां ते होई ने। इस वास्ते हिंदू दुखी, मुस्लिम दुखी, सिख दुखी, ईसाई दुखी, सब बेचैन, सब परेशान। फिर हिंदुस्तानी दुखी, पाकिस्तानी दुखी, अमेरिकन दुखी, सारा यूरोप दुखी, सारा एशिया दुखी। दुख व्यापक है। शहर दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, मजहब दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, नाम धाम दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, घर बार दे बदलदियां दुख नहीं बदलते। कदों दुख बदलते ने, जद मैं खुद बदला, मैं खुद बदला। जिन्ने चिर तक मैं ही नहीं बदलता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं ते ओही हां। घर बदल गया, शहर बदल गया, मुल्क बदल गया, नाम धाम बदल गया, मैं ते ओही हां। मैं हर जगह बेचैन होवांगा, मैं हर जगह परेशान होवांगा, मैं हर जगह दुखी होवांगा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, भाई साहब कहंदे ने परदेस दे चा, समझ आ गई है। हे प्रभु परदेस दे चा, और यात्रा करदियां करदियां हुण थक गया। थकेवें तो मुराद, हे प्रभु हुण बहुत हो गया। इसनूं इंज भी कह लो, हुण संसार दी प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार दी प्यास पैदा हो गई, हुण पदार्थां दी प्यास पूरी हो गई, हुण परमात्मा दी प्यास पैदा हो गई, हुण परिवारक सुखां दी प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार दी प्यास पैदा हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे मनुख लई फिर संसार बेमैनी हो जाता है, इस तो उच्चा उठ जाता है। और जैसे आकार तो उच्चा उठता है, जन्म मरण तो रहत होंदा है। लोकी ते कहंदे ध्यान जोड़ो तस्वीर दे, तो तस्वीर दा ते आकार है,
ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। हाँ, मूर्ति का सत्कार करना है तो सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। सारा ब्रह्मंड उस प्रभु की मूर्ति है, उसे दी मूर्ति है। और केड़ी मूर्ति बनाओगे? जिहड़ी उसने बनाई है उसनों ही समझ लो। खैर, मुख्तसर में अर्ज करा। साहिब कहंदे ने कीता पसाओ एको कवाओ। ਇਹ ਕਵਾਓ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਾਰਣ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗगन आकाश नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है दा। महाराज कहते ने सूरज नहीं सी, ये चंद्रमा भी नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी जो कुछ दिखाई दे रहे। इसे नु भाई साहब कहते नाबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमा कि शौके यादे तो आवुरद दर वजूद मरा। मैं उदों दा चलिया, उसे ही अंधेरे दे च एक धमाका होया, एक कवाओ होया, एक शब्द होया, एक आवाज होई। हुण प्रश्न खड़ा होंदा है, वो आवाज की है? क्योंकि साहिब कहते ने वो आवाज ब्रह्मंड दे च मौजूद है, वो परमात्मा की आवाज है। ये नहीं कि वो नाश हो जाए। पता है मुर्दे की पहचान की, बोल खत्म हो गए, दी आवाज खत्म हो गई। बाबा बोलते थे कहां गए, गल खत्म हो गई, मुर्दा। ठाकुर हमरा सद बोलन था, प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे, सदा बोल रहा है। और दूसरा ऐसा नहीं किसी वक्त कठोर है तो किसी वक्त बख्शिंद है। सद बख्शंद, सदा मेहरबाना। ऐसा नहीं किसी वक्त मेहरबानी करता है, किसी वक्त बदला लेंदा है, नहीं, सदा मेहरबान, सदा बख्शिंद। कभी गौर मुताला करोगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं जितना पानी चाहिए अरबां खरबां गुणा ज्यादा बनाया है। मनुख नूं जितनी पवन चाहिए है उस तो अनंत गुणा ज्यादा बनाई है। मनुख नूं जीण लई जितना ऑक्सीजन चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। मनुख नूं रहण लई जितनी धरती चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। सब कुछ बहुत उपाया। मनुख नूं जितना रिजक चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। लेकिन मनुख असंतुष्ट है। धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है, मनुख असंतुष्ट है। ते अगर असंतुष्ट ताकतवर होवे, शक्ति दे च होवे, वो मनुखी निजाम नूं धर्म बरम कर देंदा है। सारी शिक्षा दी लोड़ है मनुख लई। पशु संतुष्ट ने, अचेत ने। मनुख सुचेत ते हो गया है पर असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। और असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च होवे तो फिर बहुत वड्डा डकैत होवेगा, माड़ा मोटा नहीं, मुल्कां दे मुल्क लुटेगा। असंतुष्ट मनुख अगर शक्ति दे च है, माड़ा मोटा कातल नहीं होवेगा, हजारां दियां गर्दनां उड़ावेगा। असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च है, माड़ा मोटा दुराचारी विविचारी नहीं होवेगा, अनंत गुणा ज्यादा होवेगा। फर्क सिर्फ इतना है, शक्ति होवे, ताकत दे च होवे। फिर 2.5 करोड़ बंदियां दा भी कतल कर देवे तो बादशाह है, उन्होंने किसी ने कातल नहीं आखना। कौन कातल कहता है? जो है हिटलर नो, माओ से तुंग नो, स्टैलिन नो, सब डिक्टेटर कहते हैं उसको, हुक्मरान कहते हैं।
ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ 600 ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਦੀ 400 ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ 400 ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਬਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 600 ਬਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दुराचारी कौन? जो असंतुष्ट है। फिर दुराचारी कौन? जो कमजोर है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे तो नवाब साहब है, वो महाराजा है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो लुटेरा नहीं है, वो बादशाह है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो कातिल नहीं है, डिक्टेटर है। हैरानगी दी गल 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ बंदियां नूं उजाड़ के चाइना दे विच क्रांति लियांदी गई। मौत से तुंग द्वारा कोई कातिल नहीं कहता। असंतुष्ट मनोग अगर ताकत दे चाहे तो फिर कातिल नहीं कहलाएगा, भावें करोड़ों का कतल कर देवे। असंतुष्ट ते सारे ही आउंदे ने, गुस्ताखी माफ सारे ही असंतुष्ट आउंदे ने। इस वास्ते सारी मनुखता अधार्मिक है। पर असंतुष्ट अगर कमजोर है तो की करेगा? कुछ भी नहीं। ताकतवर नूं दुराचारी बनने का मौका मिल जाता है, ताकतवर नूं पूरा कुछ लुटण का मौका मिल जाता है, कतलो गालत करने का मौका मिल जाता है। धर्म खड़ा है संतुष्टि थे, धौल धर्म दया का भूत। अधर्म खड़ा है असंतुष्टि थे। तो संक्षेप दे च मैं अर्ज करा, वो जो परिपूर्ण परमात्मा पता नहीं कितने युग तक वो अपनी अफुर अवस्था दे सी, कोई फुरना नहीं। ताड़ी लाई सिरजनहार सुन समाध दे सी। फिर एक दिन अंधेरे दे विच एक धमाका होया, एक आवाज हुई, कीता बसाओ एको कवाओ। वो कवाओ की सी? कवाओ कहने ने बोल लो, वो बोल की सी? वो बोल अज भी ब्रह्मंड विच मौजूद है। अगर मन चुप कर जाए तो सुनाई देगा, सुनाई देगा। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, ये बोल अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि विज्ञानक खोज ते पूरे नहीं उतरते तो उन्होंने कहना पेगा खोज तेरी अधूरी है, जे कर होर तू कर खोज। अगर तेनों नहीं सुनाई देंदा तो जिस ढंग नाल तू सुनना चाहता है उस ढंग नाल सुनाई भी नहीं देगा। मन नूं चुप करा, शायद सुनाई देवे। मन नूं खामोश करा, मन नहीं चुप करता, किसी का भी नहीं करता। जबान बाणी पढ़ रही होंदी है, मन कुछ होर पढ़ता है। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਸਰੋਤਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਰਵਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 3 ਅਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੌਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ? ਕਠਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੂੰਜਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ ਓੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਿ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮਕ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਵੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੋ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 52 ਅੱਖਰੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਆਦਮੈ ਜਾਨਾ, ਲਿਖੇ ਅਰ ਮੇਠੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਓੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਟ ਦਿਓ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਦਿ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਆਦਮੈ ਜਾਨਾ, ਲਿਖੇ ਅਰ ਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਓੰਕਾਰ ਓੰਕਾਰ। ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਓੰਕਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਓਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਓਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓੰਕਾਰ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓੰਕਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਗਾਲਬਨ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂਧਾਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੇ ਜੈਨ ਚਕਰਵੇ ਕਹਾਇਓ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂਧਾਤਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓੰਕਾਰ।
ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਓੰਕਾਰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਉਹ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਏ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈਸੇ ਕਵਾਓ ਹੋਇਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਸ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਛਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਛਾ ਗਈ। ਧੁੰਦ ਕਿਉਂ ਛਾ ਗਈ? ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਧੁੰਦ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਗਰਮ ਸੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਪਸਰਦਾ ਪਸਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਬੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਉਹ ਗੈਸ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਜਦ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਆਏ, ਇੱਕਦਮ ਉਜਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਓੰਕਾਰ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਧੁਨੀ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਬਕੌਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਲ ਜੰਤੂ ਥਲ ਜੰਤੂ ਬਣੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਅਚੇਤ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਚੇਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
फिर आखिर प्रकृति ने एक मुजस्मा घड़िया विकास करदियां करदियां जिसनों मनुख कहंदे ने, मनुष्य कहंदे ने। बड़ी लंबी यात्रा, बड़े लंबे समय तो तू परदेस दे च आया, तू शब्द तो है, वापसी भी शब्द तो होवेगी। अगर तेनू ये शब्द ओंकार दी ध्वनि सुनाई देन लग पे ब्रह्मंड विच, तू प्रवेश कर गया परमात्मा विच। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। ए प्रभु, जिथों साडा आवना होया है सानू वापस कर, उत्थे सानू पुचा। शब्द दर है, उसे तो आवना होया है। ये दरवाजा ऐसा है, दाखला भी इसे दे राही है, निकास भी इसे दे राही, आए भी इसे दे राही, प्रवेश भी इसे तो मिलेगा। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये शब्द ए धुन जिस दिन सुनाई देन लग पे मनुख दर ते पहुंच गया, पहुंच गया। हुण मैं अर्ज करा, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। प्रकाश दे रूप दे ओ घर है, शब्द दे रूप दे ओ दर है। सो दर कहा, सो घर कहा। अगे फिर इसका भी खुलासा आ जाएगा। शब्द दे रूप दे ओ दर है, प्रकाश दे रूप दे ओ घर है। प्रकाशमयी होने वास्ते दर तक पहुंचना बड़ा लाजमी, शब्द दा जप बड़ा लाजमी। जप करदियां करदियां जबान खामोश हो जाए, कदों? जदों वो अगम्य व्यापक शब्द सुनाई देन लग पे। जदों सुनाई देन लग पेगा जबान चुप हो जाएगी, और जदों शब्द सुनाई देन लगे ये दर तक पहुंच गया। हो सकता है सारी जिंदगी गुरुद्वारे आंदा होवे, अजे गुरु दे दर नहीं पहुंचे। हो सकता है सारी जिंदगी मंदिर मस्जिद आंदा होवे, अजे दर तक नहीं पहुंचे। दर तक पहुंचे है, शब्द सुनाई देन लग पे, ते शब्द ने प्रवेश करा देना है, परम प्रकाश बना देना है। परमात्मा दे अर्थ ने परम प्रकाश। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे जो है परमात्मा है। साहिब कहते ने कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। उसे ही कवाओ तो उसे ही कबोल तो लखा जिंदगी दे दरिया चले। पता नहीं कितने सूरज बने, और एक एक सूरज ने पता नहीं कितनियां कितनियां धरतियां नू जन्म दिता ते जीवन चलाया। इस धरती दे उत्ते भी जीवन सूरज करके चल रहा है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। तो सूरज कई ने, कई कोट ससियर सूर निकत्र, अरबा खरबा सूरज ने। बड़ा लंबा चौड़ा ए पसारा है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार, मैं कौन हाँ इस कुदरत दी विचार करा, इसकी गिणती कर सका, इनू अपने विचार दे च लिया सका, इनू पूरे दे पूरी इस कुदरत नू मैं अपने सोच मंडल दे च लिया सका। मैं कौन हाँ? कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। मैं ते एक दफा भी सदके होने की समर्था नहीं रखता। कोई इतना महान, इतना महान। जो तुद भावे साई वाली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तू सलामत है, सदैवी है, हमेशा है। ये प्रभु जो तेनों पाउंदा है वो ठीक है, वो भला है। इसनों मैं एक दफा फिर खोल देवा ताकि पकड़ विच आ जाए। और गुरु तेग बहादुर साहब दे ही शब्द रख दिया मैं थोड़े सामने, जो सारे ही पढ़ते ने भोग दे समय। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। ते अर्थ लोग की करते ने, अनहोनी हो गई है, तुसी सारे चिंता करो थोड़े नाल अनहोनी ना होए। इस वास्ते ही पढ़ते सारे ही पढ़न लग पे, और सारे इसदे यही अर्थ करते हैं। गुस्ताखी माफ। चिंता तांकी कीजिए
जो अनहोने होए नहीं, जो दे च विश्राम है। रुक के पढ़ना पड़ेगा। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोने होए। जेकर अनहोनी होंदी होवे ते चिंता करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने अनहोनी होंदी नहीं, तो फिर चिंता केड़ी गल दी, क्यों करते हो? हुण मैं दोहरावां, मनुख चाहता है कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होंदा है जगत नाल होवे पिया। कबीर कहते पारोसी के जो हुआ तो तू अपने भी जान। जो पड़ोसी दे घर होया तेरे नाल भी होना है। पड़ोसी बुढ़ा होया तू भी होवेगा, ओदी अर्थी उठी तेरी भी उठेगी। तू किहड़े चक्रां च पिया? पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, तू भी जान। मनुख सोचदा है कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होवे पिया जगत नाल, मेरे नाल नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। जो पड़ोसी नाल होया ते किधरे मेरे नाल भी ना हो जाए। पड़ोसी बुढ़ा हो गए ते किधरे मैं भी ना हो जावा। चिंता। दूसरी चिंता, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना ऐसा हो गए, मैं चाहना, ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होवे। पर अंदर चिंता बनी है, मता ना होवे, मता ना होवे। अंदर चिंता है। चिंता इन्हां दो कारणों करके पैदा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता किधरे हो ना जाए। ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना, पर अंदर चिंता मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता किहड़ी गल दी करना? होनी होंदी है, अनहोनी ते होंदी ही नहीं, किसे नाल भी नहीं होंदी, अज तक नहीं हुई, होंदी ही नहीं, अनहोनी होंदी ही नहीं। फिर तू चिंता क्यों करना? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु जो तैनू भावदा है वो सारी कृत भली है, मैनू कबूल है, मैं प्रवान करदा। जो तू दुभावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ये जो आकार है अगां चल के जो दो हिस्सियां दे जिस ढंग नाल वंडिया होया है, अगलियां पौड़ियां विच धन गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र करनगे। भावें ये पौड़ी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठी है, पर गालिबन हफ्ता मैनू होण लगा है तो मैं नहीं चाहता कि जिन्ने दिन दास कोल ने मैं एक पौड़ी ते ही रुकिया रह जावां। ते तुहाडे विचों भी कई सोचन अगे जांदा ही नहीं, अगलियां पौड़ियां खोलदा ही नहीं। यकीन जानो एक पौड़ी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठी है। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा कटक उड़ीसा विच, जपजी साहब की कथा उन्होंने 1 महीना करनी सी, पर 1 महीना ओंकार ते ही लाया ते चलदे बने। ते जद 28 दिन हो गए तो मैं सुते सिद्ध पहुंच लिया। मैं कहा बाबा जी जपजी साहब की कथा संपूर्ण करनी सी ना। रोप है, कहते ने ओंकार अगे जान दे ते मैं करा ना। ते फिर मैनू कहन लगे बलवंत सिंह जैसियां करोड़ां जिंदगियां खप जान, ओंकार की व्याख्या नहीं हो सकती। ओंकार प्रभु का बोल है, ओदी आवाज है जिस तो सब कुछ होया है। किस तरह होया है? गुरबाणी दियां सारियां तुकां, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ा खुलासा है इस शब्द तो किवें किवें जगत बनया, वो सारा इसका खुलासा करते रहे। और फिर 30 दिन विच ओंकार की गल करके भी कहन लगे कथा अधूरी है, फिर कदी सही, फिर कदी सही। अगम्मी खेडन ये अमृतमयी वचन ने जितना पढ़ांगे नवे तो नवे अर्थ खुलणगे, जितना जपांगे नवे तो नवा रस बनेगा, नवी तो नवी खेड बनेगी, नवी तो नवियां झलकियां सामने आणगियां। वो जो आकार है उसनू गुरु बाबा जी अगे 2 हिस्सियां विच बयान करते हैं। अगलियां 2 पौड़ियां कल तुहाडे सामने रखांगे।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਜ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਰਜੇਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹੈ ਪਿਆਸ ਦੋਹਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉਦਮ ਦੇ 'ਚ ਅਨਰਥ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਰਥ ਕਰਾਏਗੀ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो यह असीम वासना दुराचारी बनाएगी। असंतुष्ट तो मुराद है बड़ा प्रबल हंकारी है, यह प्रबल हंकार तरह तरह के अनर्थ जुल्म कराएगा। असंतुष्ट मनुख ही अधार्मिक है और संतुष्ट मनुख ही धार्मिक है। संतुष्टि एक चानना है, प्रकाश है। असंतुष्टि एक अंधेरा है। परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसी कायनात दी बनतर बनाई है। दिन है, रात है, चानन पख है, हनेरा पख है। कुछ फुल ऐसे ने रात दी तारीकी विच खिड़दे ने, दिन नूं नहीं खिड़दे। कुछ जानवर ऐसे ने जिन्हां दी जिंदगी रात दी है, दिन दी नहीं है। उल्लू है, ये रात नूं उडारियां लांदा है, दिन नूं ते इस नूं दिखाई भी नहीं देंदा। हैरानगी दी गल है, अंधेरे च देखदा है, अंधेरे च सब कुछ दिखाई देंदा है, चानने च इस नूं नहीं दिखाई देंदा।